दोस्तों आज हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने जा रहे हैं जो आपको एक बहुत ही राहत देने वाली है और दूसरी थोड़ी चिंताजनक है। तो सबसे पहले हम उस खबर की बात करते हैं जो थोड़ी सी राहत देने वाली है, क्योंकि अगर जो लोग इस वीडियो को आधा देखेंगे तो कम से कम थोड़ा सा राहत भरी खबर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पहली बात यह है कि अभी सरकार ने यूपी लेखपाल के जो लगभग 8000 पदों की भर्ती निकाली है उसमें से किस तरह से ओबीसी आरक्षण का गमन किया गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई, इस बात को हमने पहले ही जोर शोर से उठाया। दोस्तों ये जब नोटिफिकेशन आया तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, कोई भी इस बात को ध्यान में नहीं दिया और सब लोग अपने कोर्स बेचने के जुगाड़ के फिराक में लग गए, नए नए कोर्स तरह लॉन्च किए। मैंने शुरू से ये मुद्दा उठाया, अपने भविष्य के दांव पर लगाकर ये नहीं सोचा, क्योंकि मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूं, अपने भविष्य को बिना परवाह के इस बात को जोर शोर से डंके की चोट पर उठाया। और अच्छी खबर आज ये निकल गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात को किसी न किसी तरीके से पहुंचा। हम ये नहीं करें कि हमारी ही बात को पहुंचा, लेकिन दोस्तों जो हम कहना चाह रहे थे, जो हमारी डिमांड्स थी, जिसके लिए हम ये मुहिम छेड़े थे, ये बात किसी न किसी सोर्स के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये पहुंचा और उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया। और आज ये खबर निकल कर आए, उन्होंने कहा है कि फिर से ये जो श्रेणीवार पदों का जो आरक्षण है इसको फिर से एक नए नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको फिर से जारी करने का, और जिस कैटेगरी का जितना हक बनता है आरक्षण में उसका उतना दिया जाए, चाहे वो एससी एसटी का हो, ओबीसी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, उसको उतना मिलना चाहिए। ये बात आज सामने निकल कर आई है, क्योंकि दोस्तों मैं भी इस फीलिंग को समझता हूं, इस दर्द को समझता हूं कि जब यूपीपीएससी आरओ में मैं 137 नंबर पाकर मैं मेंस तक नहीं पहुंच पाया और वहीं पर एक दूसरा लड़का, एक दूसरे कैटेगरी का लड़का या दूसरे प्रदेश का लड़का 132-33 पर हमारे सामने वो नाक के नीचे लिख रहा है, तो ये बात बहुत ही तकलीफ देती है। यहां पर क्या दर्द होता है ये हमारे जैसे लोग इस बात को समझ सकते हैं। यही हमारे अंदर वो फीलिंग थी, हमारे अंदर एक तरह का गुस्सा था, इसलिए हमने इस बात को उठाया बड़े जोर शोर से। तो दोस्तों यहीं से हमारी वो दूसरी खबर स्टार्ट होती है जो बहुत ही चिंताजनक है कि अगर आप इस यूपी लेखपाल जैसे भर्ती में माइग्रेशन का मुद्दा को सॉल्व नहीं किए तो आप जान लीजिए विभिन्न वर्गों के साथ आप बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं किसी भी वर्ग के लिए कह रहा हूं, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, सबके लिए एक बहुत बड़ा धोखा होगा। दोस्तों कैसे होगा, इस वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल से बताया था कि जैसे मान लीजिए, फिर मैं इस बात को दोहरा देता हूं कि आप एसटी के लिए 7.5% सीटें रिजर्व किए, एससी के लिए 15% और ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, कुल आपकी लगभग 60% सीटें रिजर्व हो गई। 40% जो अनरिजर्व सीटें बची है उसमें सभी वर्गों को उसमें सम्मिलित किया जाए। जो भी वर्ग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस है, अपने मेहनत अपने टैलेंट के दम पर वो बच्चा यूआर यानी अनरिजर्व तक पहुंच रहा है तो उसको अनरिजर्व में ही रखा जाए, न कि उसे अपने कोटे में। कोई भी जैसे मान लीजिए ओबीसी वाले को, सारी ओबीसी को आप ओबीसी कोटे में रख दो, स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या है ओबीसी की, कट ऑफ यूआर से दाजा जाएगा। अब सारे जो है समर्ड हैं उनको आप ईडब्ल्यूएस के कोटे में रख देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका जो कट ऑफ है वो यूआर से दाजा चला जाएगा। तो हमारे लोगों की यही मांग है कि इस माइग्रेशन के मुद्दे को सॉल्व किया जाए। जो भी वर्ग है, चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा हो, वो टैलेंटेड है, अपने दम पर वो यूआर तक पहुंच रहा है तो उसको यूआर में ही रखा जाए। यूआर जो 40% है वो किसी बाप की बगौती नहीं है, उसमें सभी उन टैलेंटेड बच्चों को रखा जाए जो वहां तक पहुंच रहे हैं। तो यही हम सबकी मांग है दोस्तों, इस बात को हमने उठाया। और एक बात हम लोगों की जो शायद किसी माध्यम से पहुंची वहां तक, तो इस बात को सॉल्व किया गया। तो सरकार से हम लोगों की यही डिमांड है, विनम्र निवेदन है सरकार से, आप माइग्रेशन को मुद्दा को सॉल्व करें और चीजों को पारदर्शी बनाएं। जैसे हम लोग लोक सेवा आयोग का एग्जाम अगर देते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को लगना चाहिए चीजें पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और ऐसा हो कि हम लोग खुद आत्म मूल्यांकन कर सके कि भाई हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हमारा नहीं हो पाया, उसके अंदर क्या कुछ खास टैलेंटेड है उसका हो गया। इस बात की जानकारी हम लोगों की होनी चाहिए कि हम लोग जो एग्जाम देकर आते हैं उसका मार्कशीट रूप में स्कोर कार्ड से जारी करो। आपके कुछ प्रश्न या उत्तर गलत हैं तो उसका रिवाइज्ड आंसर की जारी करो। श्रेणीवार कट ऑफ बताओ, हम किस श्रेणी का, किस वर्ग का कितना कट ऑफ लिए हैं। और आपको अंत में यह भी
बताना होगा दोस्तों कि हम जो 15 गुना ले रहे हैं, 20 गुना ले रहे हैं मेंस के लिए ये, और जो हमारा सबसे बड़ा इसमें बात है दोस्तों माइग्रेशन का मुद्दा। तो ये सब दोस्तों ये हम लोगों की जो मांग है ये हमेशा रहेगी। इन सब चीजों को दोस्तों सरकार को ध्यान देना होगा।